उत्तराखंड की वादियों में अक्षय कुमार अपनी फिल्म की शूटिंग के साथ देवभूमि के धामों के दर्शन कर रहे हैं। बाबा केदार के बाद अक्षय कुमार ने जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन किया। माथे पर त्रिपुंड और गले में गेंदा फूलों की माला। भक्ति में लीन अक्षय कुमार की ऐसी तस्वीर शायद ही आपने देखी होगी। सुबह फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार पहले अल्मोड़ा स्थित प्रसिद्ध जागेश्वर धाम पहुंचे। यहां पूजा करने के बाद अक्षय कुमार ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में दर्शन पूजन करने के बाद अक्षय कुमार श्री बद्रीनाथ धाम दर्शन करने के लिए पहुंचे। भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर बद्री विशाल के द्वार पर मत्था टेकने के साथ ही उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस दौरान पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर मुस्तैद थी। अक्षय कुमार की एक झलक पाने को स्थानीय लोगों की भी खासी भीड़ जुटी। दर्शन पूजन के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि जागेश्वर धाम अलौकिक है। उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। आने वाली फिल्म की शूटिंग के लिए अभिनेता अक्षय कुमार पिछले कई दिनों से उत्तराखंड में है। इससे पहले अक्षय कुमार ने पिछले मंगलवार को केदार बाबा के दर्शन किए थे। मंदिर में पूजा के दौरान वो पूरी तरह केदार बाबा की भक्ति में लीन नजर आए थे। अक्षय कुमार को देखने के लिए भक्तों ने लाइन तोड़कर मंदिर परिसर में पहुंच गए। फिल्म अभिनेता ने भी अपने प्रशंसकों से हाथ मिलाकर उनका अभिवादन किया था। देश को आज नया संसद भवन मिल गया। हवन पूजा के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने नए संसद भवन को देश को समर्पित कर दिया। नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी ने वैदिक विधि विधान के साथ किया। पीएम मोदी सुबह 7:30 बजे नए संसद भवन पहुंचे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया और फिर हवन पूजन में बैठे। इस अवसर पर अलग अलग धर्मों के प्रमुख लोग भी मौजूद रहे। तमिलनाडु के अधीनम संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अनुष्ठान कराया। पूजा में प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बैठे थे। इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि नया संसद भवन सिर्फ एक भवन नहीं बल्कि 140 करोड़ लोगों के सपनों का प्रतिबिंब है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। पीएम मोदी ने सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 10 दिसंबर 2020 को नए संसद भवन की आधारशिला रखी थी। इस बिल्डिंग को आर्किटेक्ट विमल पटेल ने डिजाइन किया था और तय समय सीमा के भीतर ये बनकर तैयार हो गया, जिसे प्रधानमंत्री ने 28 मई 2023 को देश को लोकार्पित कर दिया। ये मोदी सरकार का संकल्प ही है कि महज 2 साल में लोकतंत्र का नया मंदिर बनकर तैयार हो गया। उद्घाटन के बाद जैसे ही पीएम मोदी ने नए संसद में कदम रखा, पूरा वातावरण मोदीमय हो गया। जैसे पीएम मोदी नए संसद भवन में पहुंचे, संसद में मौजूद सभी लोगों ने खड़े होकर तालियों से पीएम मोदी का स्वागत किया। चारों तरफ भारत माता की जय और मोदी मोदी के नारे से भवन गूंज रहा था। तमाम सांसदों, मुख्यमंत्रियों और सदन में मौजूद लोगों ने पीएम का जोरदार स्वागत किया। पीएम मोदी ने भी हर एक सदस्य और संसद में मौजूद लोगों का अभिवादन हाथ जोड़कर स्वीकार किया। एक एक कर कई लोगों से पीएम मोदी ने बातचीत की। इस दौरान पीएम लोकसभा में अगली कतार में बैठे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा से भी गुफ्तगू करते नजर आए। इस मौके पर पीएम मोदी काफी भाव विभोर दिखाई दे रहे थे। उन्होंने अपने संबोधन में साफ तौर पर कहा कि नई संसद आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। नया संसद भवन योजना को यथार्थ से, नीति को निर्माण से, इच्छा शक्ति को क्रिया शक्ति से, संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। पीएम मोदी ने इस खास मौके पर नए संसद भवन से स्मारक, डाक टिकट और वित्त मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए 75 रुपए के विशेष सिक्के जारी किए। इस सिक्के को भारत सरकार की कोलकाता टकसाल ने बनाया है। रामचरितमानस पर विवादित बयानबाजी करने वाले समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने अब नई संसद के उद्घाटन के मौके पर साधु संतों को बुलाए जाने का भी विरोध कर दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के धर्मनिरपेक्ष होने का हवाला देते हुए कहा, संसद भवन में सेंगोल यानी राजदंड की स्थापना से देश को राजतंत्र की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही है। सही मायने में सेंगोल राजतंत्र का प्रतीक, राजदंड राजतंत्र का एक ऐसा सिंबल है जो सत्ता परिवर्तन हस्तांतरण के लिए एक राजा से दूसरे राजा के हाथ में जाता था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने सेंगोल की स्थापना के लिए आए दक्षिण भारत से साधु संतों को भी कट्टरपंथी बताते हुए कहा कि इनके जरिए ब्राह्मण धर्माचार्यों की आड़ में भाजपा ब्राह्मणवाद को हवा दे रही है। ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके उत्तर, पूर्व, पश्चिम के ब्राह्मण धर्माचार्यों का भी अपमान किया गया। केवल दक्षिण के ब्राह्मण धर्माचार्यों को बुला करके अन्य धर्माचार्य, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, मुस्लिम
सभी धर्माचार्यों को अपमानित किया गया। इतना ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रीय जनता दल की उस ट्वीट को भी जायज ठहराया है जिसमें आरजेडी ने नई संसद की तुलना एक ताबूत से की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने राष्ट्रपति के हाथों उस संसद का उद्घाटन न होने को आदिवासी और दलितों का अपमान बताया है। न केवल महामहिम राष्ट्रपति का अपमान किया, संविधान का भी अपमान किया, लोकतांत्रिक परंपराओं का भी अपमान किया, देश की जनता का भी अपमान किया। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर आज लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से एक विवादित ट्वीट कर दिया गया जिसमें आरजेडी ने नई संसद की इमारत की तुलना ताबूत से कर दी। नए संसद भवन के उद्घाटन से ठीक पहले आरजेडी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया जिसमें एक तरफ ताबूत की तस्वीर और दूसरी तरफ नए संसद भवन की तस्वीर थी। वहीं बिहार में आरजेडी की सहयोगी जेडीयू ने कहा कि नई संसद को भाजपा का संसद भवन बताते हुए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया। अरे आजादी हुई तो जो चीज पर फिर जहां पर से शुरुआत हो गया तो उसी को और विकसित कर देना चाहिए। अलग से नया बनाने का कोई मतलब नहीं, क्या पुराना इतिहास बदल दीजिएगा। नई संसद के उद्घाटन समारोह को लेकर आरजेडी और जेडीयू की प्रतिक्रिया पर भाजपा ने नाराजगी जताते हुए इसे लोकतंत्र का अपमान बताया है। बक्से में रखा जाता है जो कॉफिन जिसको कहा जाता है, उसका चित्र उन्होंने आज ट्वीट किया है। ऐसे लोगों पर तो देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। लेकिन आरजेडी के इस विवादित ट्वीट पर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए जवाब देना मुश्किल होता जा रहा है। इस बारे में सवाल पूछने पर तेजस्वी ने ये कहते हुए पल्ला झाड़ दिया कि उन्होंने ट्वीट नहीं देखा है। जानकारी नहीं देख रहे। नई संसद को लेकर आरजेडी, जेडीयू और समाजवादी पार्टी के विवादित बयानबाजी और प्रतिक्रियाओं के बीच संसद भवन को लेकर बसपा अध्यक्ष मायावती की विपक्ष से ठीक उल्टी प्रतिक्रिया सामने आई। बसपा अध्यक्ष मायावती ने संसद भवन के शुभारंभ के मौके पर ट्वीट करके केंद्र सरकार को शुभकामनाएं दी। हालांकि मायावती ने पहले की व्यवस्थाओं का हवाला देते हुए उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल न होने की बात कही थी, लेकिन अपने ट्वीट में मायावती ने लिखा, नए संसद भवन के आज किए गए उद्घाटन के लिए केंद्र को शुभकामनाएं। इस नए संसद भवन का परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मानवतावादी सोच तथा उनके बनाए गए पवित्र संविधान की नेक मंशा के हिसाब से देश व जनहित में सही व भरपूर इस्तेमाल हो, ये उचित होगा। स्पीकर के हाथों संसद का उद्घाटन कराए जाने की मांग को लेकर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी समारोह में शामिल नहीं हुए, लेकिन उन्होंने ताबूत से संसद भवन की तुलना करने वाले ट्वीट करने पर आरजेडी को आड़े हाथों लिया। ताबूत क्यों कह रहे हैं? वो किसी और मिसाल दे सकते थे ना, और मिसाल दो, उसमें भी आप ये एंगल लाते हैं। लेकिन भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने ताबूत वाले ट्वीट पर आरजेडी समेत विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि विपक्ष को इसके नतीजे 2024 के चुनाव में देखने को मिलेंगे। और तुम जो इस भारत की नई संसद को जो ताबूत बता रहे हो, आने वाले चुनाव में भारत की जनता आपका ताबूत बनाने जा रही है। नया संसद बेहद भव्य और आधुनिक सुविधाओं से लैस है, जिसमें भदोही से रंग आए हैं। भदोही के रंग बिरंगी कालीन की चर्चा भी हर किसी के जुबान पर। देश के नए संसद में रंग बिरंगी कालीन चार चांद लगा रही है। इन कालीन की गुणवत्ता और सुंदरता की सराहना हर कोई कर रहा है, लेकिन इसके पीछे इन मजदूरों की मेहनत है जिसे इन्होंने दिन रात अपने हाथों से बनाया है। भदोही की परंपरागत विरासत माने जाने वाली हैंड डॉटेड कारपेट जो मुगल काल से चली आ रही है, अब सेंट्रल विस्टा में भी अपनी खूबसूरती का डंका बजा रही है। देश के नए लोकतंत्र के इस मंदिर में भदोही की खूबसूरत कालीन लगने से व्यापारियों में काफी खुशी है। हमारे लिए बहुत बड़ी, हमारे निर्यातकों के लिए और हमारे उद्योग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो नए सांसद भवन सेंट्रल विस्टा हाउस में बना है और उसमें हमारे भदोही के लिए गर्व है कि जो भदोही से ये कारपेट जा रहा है, पूरी दुनिया देखेगी इसको। वहाँ पे हमारे भदोही के कुशल, भदोही कालीन इंडस्ट्री के कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया उत्कृष्ट कालीन प्रयोग किया जा रहा है। सेंट्रल विस्टा में लगभग 5281 स्क्वायर यार्ड एरिया कवर किया गया है। साल 2021 में कालीन बनाने का ऑर्डर दिया गया था। पहले राष्ट्रपति भवन और पूर्व के लोकसभा भवन में भी भदोही की कालीन पहले बिछाई जा चुकी है और अब देश की संसद में इसे लगाया गया है। आज नई संसद के उद्घाटन के वक्त दिल्ली समेत कई जगहों पर खूब हंगामा भी हुआ, जब जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों और उनके समर्थक में आई खाप पंचायत और किसानों ने दिल्ली कूच करने की कोशिश की। कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से धरना दे रहे पहलवानों ने विरोध में महापंचायत करने के लिए नई संसद की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। पहलवानों ने बैरिकेड्स पार करने की कोशिश शुरू की तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें ऐसे करने से रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और पहलवानों में धक्का मुक्की शुरू हो गई तो बजरंग पुनिया समेत कई पहलवानों को हिरासत में ले लिया गया। और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है।
मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान भी पहलवानों को समर्थन दिल्ली जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। और हम लोग यहाँ पर जो है जंतर मंतर पर जाना चाहते थे, लेकिन उसको ये लोग पुलिस के बल पर रोकने का काम कर। पहलवानों के समर्थन में राकेश टिकैत ने भी दिल्ली कूच की कोशिश की तो उन्हें भी पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया, जिसके बाद टिकैत ने सरकार पर हमला बोलते हुए ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। जितनी भी रिपोर्ट दर्ज हुई, पॉस्को धाराएं लगी, क्या उसमें जांच के बाद में गिरफ्तारी हुई? अगर हुई हो तो उनकी लिस्ट दे दें। यूपी विधान परिषद के 2 सीटों के लिए सोमवार को चुनाव होने जा रहे हैं। हालांकि संख्या बल पूरी तरह भाजपा के पक्ष में, इसके बावजूद सपा के प्रत्याशी मैदान में होने से दोनों सीटों के लिए वोटिंग तय है। विधान परिषद की दोनों खाली सीटों के लिए भाजपा ने मानवेंद्र सिंह और पद्म सिंह को प्रत्याशी बनाया है और सपा ने राम जतन राजभर और रामकरण निर्मल को मैदान में उतारा है। हालांकि असंभव जीत के बावजूद रालोद के विधायकों ने सपा के साथ डटे रहने का ऐलान किया है। बैठक में ये तय किया गया कि राष्ट्रीय लोकदल के सारे विधायक समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो दोनों विधान परिषद के हैं उनको समर्थन देंगे। दरअसल सपा के नंबर न होते हुए भी क्रॉस वोटिंग की उम्मीद में अंतरात्मा की आवाज पर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के विधायकों से वोट देने की अपील की है। मैंने आदरणीय संजय निषाद जी के यारों से बात की है और उनके दल से भी अपील की है कि वो भी हमें वोट दें और सपोर्ट करें, क्योंकि खास तौर से सभी लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। लेकिन अपनी जीत को लेकर आश्वस्त भाजपा ने सपा की तैयारियों पर चुटकी लेते हुए कहा कि सपा का दांव उल्टा भी पड़ सकता है। देखिए, निश्चित रूप से अंतरात्मा की आवाज लागू हुई, यदि लागू हुई तो हमारे वोट और बढ़ जाएंगे। अब ये वोटिंग के बाद पता चलेगा कि अखिलेश की अंतरात्मा की आवाज की अपील का सही असर होगा या फिर सपा का दांव उल्टा पड़ेगा। उत्तराखंड में धामी सरकार ने भाजपा के महासंपर्क अभियान को लेकर पूरी तैयारी कर ली। यही वजह है कि भाजपा इस महासंपर्क अभियान के जरिए मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर प्रदेश भर में बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। भाजपा के महासंपर्क अभियान में कई अहम मुद्दों पर फोकस रहेगा, जिसमें 2024 के चुनाव की तैयारियों का आगाज होगा। बूथ लेवल पर भाजपा सांसदों के प्रवास तय किए जाएंगे। मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में जाने के निर्देश है। डोर टू डोर संपर्क अभियान किया जाएगा। 1 महीने के कार्यक्रम निर्धारित हैं। उसमें केंद्रीय मंत्रीगणों को भी रहना है, केंद्रीय पदाधिकारियों को भी रहना है और राज्य स्तर के माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के अध्यक्ष जी समेत सभी सीनियर लीडर्स को जिम्मेदारियां सौंपी जा रही हैं। हर पार्लियामेंट्री सीट पे 1 महीने तक उस लोकसभा के सम्मानित सदस्य अपने लोकसभा के अंदर रहेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड की सभी लोकसभा सीटों पर भाजपा बड़े कार्यक्रम करने जा रही है। इस दौरान कई केंद्रीय मंत्री शामिल होने वाले हैं। उधर पीएम नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड दौरे पर आने की संभावना को लेकर भी भाजपा का ये अभियान देखा जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी जल्द ही उत्तराखंड के दौरे पर आने वाले हैं। यहाँ एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। माना जा रहा है कि पीएम मोदी उत्तराखंड के किसी सीमावर्ती गाँव का दौरा कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में केमिकल के गोदाम में अचानक आग लग गई और इस आग को बुझाने पर दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे तो आग की लपटों ने दूसरे बड़े हादसे को अंजाम दे दिया। खुले में रखे केमिकल के ड्रम में अचानक भीषण आग लग गई। आग की लपटों से आप समझ सकते हैं कि आग कितनी भयावह थी। आग लगने की सूचना पर मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। तभी केमिकल का एक ड्रम अचानक धमाके के साथ फट गया, जिससे आग बुझाने गए 4 दमकल कर्मी बुरी तरह झुलस गए। इसके अंदर जो केमिकल भरा हुआ था, केमिकल में विस्फोट होने के कारण उसी केमिकल में आग लगी और आग जो है हमारे सारे कर्मचारियों के ऊपर जो है आ गई, जिससे सारे कर्मचारी झुलस गए और तुरंत जैसे ही बैक मारा कर्मचारियों ने और बैक मारते ही हम लोग कुछ लोग नीचे गिर पड़े, कुछ लोग भाग करके अपनी जान बचाई। दरअसल चरथावल रोड पर स्थित एक मदरसे के सामने कई सालों से केमिकल के गोदाम बना है। गोदाम के पास खाली पड़े प्लॉट में ही केमिकल के ड्रम रखे जाते थे। रविवार की दोपहर अचानक बाहर रखे इन ड्रम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने के दौरान एक ड्रम फटने से 4 पुलिसकर्मी इंजर्ड हुए हैं जो वहाँ पे आग को बुझा रहे थे। अब सवाल है कि केमिकल के ड्रम के पास ऐसा क्या था कि उसमें इतना बड़ा ब्लास्ट हो गया। वहीं बागपत से छपरौली में एक स्कूल में नमाज पढ़ती छात्राओं का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसका हिंदू संगठनों ने विरोध जताया है। बागपत के रठौड़ा से होशियारी देवी गर्ल्स इंटर कॉलेज का ये वीडियो है जो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में दावा ये किया जा रहा है कि इसमें छात्राओं को नमाज पढ़ना सिखाया जा रहा है, जिसमें सलमा नाम की शिक्षिका छात्राओं को नमाज पढ़ाती नजर आ रही है। वीडियो में नमाज पढ़ने के हर तरीकों को बारीकी से सिखाया जा रहा है। हालांकि वायरल वीडियो पर सवाल उठने के बाद स्कूल की सफाई सामने आई, जिसमें वीडियो को एक नाटक का हिस्सा बताया जा रहा है। तो उसमें आप भी जानते हो कि सभी धर्म के बच्चों का एक इवेंट उसमें हुआ था, तो इसमें ये एक सीन था, बच्चों का ये एक नाटक था और इसमें एक सीन था। जैसे ही मुझे पता लगा कि ये सीन क्रिएट किया जा रहा है तो मैंने तुरंत इसको स्टॉप कर दिया।
वायरल वीडियो 2022 का बताया जा रहा है, जो कि सोशल मीडिया पर आने के बाद अब हिंद संगठन भी इसके विरोध में खड़े हो गए हैं। हालांकि अब जांच के बाद ही वीडियो का सच सामने आएगा। 96 साल बाद देश को मिली नई संसद, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी इस ऐतिहासिक मौके पर पीएम के साथ मौजूद रहे। नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपए का सिक्का जारी किया गया। सिक्के में एक तरफ नए संसद भवन की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन को बताया भव्य और दिव्य। बोले, आज का दिन हमें अविस्मरणीय है। मुझे विश्वास है कि संसद की नई इमारत राष्ट्र को समृद्धि और सामर्थ्य प्रदान करेगी। पीएम ने कहा, हमारा संविधान ही हमारा संकल्प है। जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता रहता है उसका भाग्य चलता है। तालियों के गड़गड़ाहट से हुआ नई संसद में पीएम मोदी का स्वागत। पीएम मोदी के सदन में पहुंचते ही लगे मोदी मोदी के नारे। तमाम सांसदों और मौजूद मुख्यमंत्रियों ने खड़े होकर पीएम का स्वागत किया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने स्वागत भाषण में कहा, संसद के इस नए भवन को देश को समर्पित करने के मौके पर आप सभी का स्वागत करना गौरवशाली क्षण। पीएम का हार्दिक अभिनंदन। आज सुबह ठीक 7:15 बजे देश की नई संसद में दाखिल हुए पीएम मोदी। इस दौरान एक बार फिर धोती कुर्ता में नजर आए पीएम, गले में गमछा भी नजर आए। पीएम मोदी ने नई संसद में प्रवेश करते ही गांधी प्रतिमा पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी। स्पीकर ओम बिरला ने भी बापू को नमन किया। नई संसद में पीएम मोदी ने वैदिक रीति रिवाज के साथ पूजा और हवन किया। पूजा में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पीएम के साथ बैठे। चेन्नई से आए धर्मपुरम अधीनम मठ के 21 संतों ने कराई पूजा। सेंगोल को स्थापित करने के बाद पीएम मोदी ने दीप को प्रज्वलित किया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पूरे उद्घाटन समारोह में पीएम मोदी के साथ मौजूद रहे। नए संसद भवन की सर्वधर्म सभा में बौद्ध, जैन, पारसी, सिख समेत 12 धर्मों के धर्मगुरुओं ने अपनी अपनी प्रार्थना की। प्रधानमंत्री मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रार्थना सभा में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई संसद को बनाने में शामिल रहे। 60,000 में से कुछ चुनिंदा श्रमिकों से मुलाकात की। उन्होंने शाल और गिफ्ट देकर सम्मानित किया। नए संसद भवन पर आरजेडी का विवादित ट्वीट, ताबूत से तुलना की। आरजेडी ने ट्वीट कर पूछा, ये क्या है? जेडीयू ने कहा, कलंक का इतिहास लिखा जा रहा है। नई संसद का उद्घाटन राष्ट्रपति से न कराने पर नाराज विपक्ष ने फिर पीएम पर भड़के। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा, संविधान निर्माता बाबा साहेब का हुआ अपमान। 21 दलों ने किया उद्घाटन समारोह का बहिष्कार। देश के नए संसद भवन के उद्घाटन से संत समाज में भी खुशी की लहर। धर्मनगरी हरिद्वार के हरे राम आश्रम में संतों ने बैठकर नए संसद भवन के उद्घाटन को पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। देखा दिल्ली के भाजपा मुख्यालय में पीएम मोदी के नेतृत्व में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक। यूपी के सीएम योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे। मिशन 2024 को लेकर रोडमैप पर मंथन हुआ। पीएम मोदी ने 101वीं बार की मन की बात कहा, मन की बात ने सबको एक साथ लाने का काम किया। देश के लिए आने वाले 25 साल बेहद अहम। दिल्ली के जंतर मंतर पर भारी हंगामा। संसद भवन की ओर बढ़ रहे पहलवानों को पुलिस ने रोका। रोकने पर बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश। कई पहलवानों को हिरासत में लिया गया। महिला पहलवानों के साथ पुलिस की नोकझोंक को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किया ट्वीट। कहा, सरकार महिला पहलवानों की आवाज बूटों तले रौंद रही है। पूरा देश सरकार के अहंकार और न्याय को देख रहा है। पहलवानों को जंतर मंतर जबरदस्ती हटाने पर शिवपाल यादव ने ट्वीट कर सरकार पर हमला बोला। लिखा, तर्क निष्कर्ष और मंशा चाहे कुछ भी हो, यह दृश्य दुर्भाग्यपूर्ण। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान गिरफ्तार। समर्थकों के साथ महिला पहलवानों के समर्थन में जा रहे थे जंतर मंतर। पुलिस से धक्का मुक्की और हंगामे के बाद गिरफ्तारी। किसानों के जत्थे को पुलिस ने छिजारसी टोल प्लाजा पर रोका। किसानों ने टोल प्लाजा पर हंगामा किया। जंतर मंतर पर पहलवानों के प्रदर्शन में होने जा रहे थे शामिल। बस्ती में पूर्व कोटेदार मंजू देवी मुर्दे के नाम पर ही उठाती रही अनाज। कोर्ट के आदेश पर पूर्व कोटेदार खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के निर्देश, जांच के आधार पर करें उचित कार्रवाई। विधान परिषद की 2 सीटों पर उपचुनाव को लेकर आरएलपी की बैठक। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को जिताने की रणनीति पर चर्चा। सुभाषपा से भी समर्थन मांगने की बात कही। गोरखपुर में झाड़ फूक करने वाली महिला की निर्मम हत्या। दूसरी महिला की हालत गंभीर। सीसीटीवी के आधार पर हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। कानपुर के घाटमपुर बाजार में लोगों ने बुर्का पहने युवक को पकड़ा। बच्चा चोरी के शक में पिटाई के बाद पुलिस के हवाले किया। गोरखपुर में झाड़ फूक वाली महिला की हत्या से सनसनी। हथौड़ा और धारदार हथियार से 2 महिलाओं पर किया गया हमला। दूसरी महिला की हालत गंभीर। कानपुर में पुलिस ने गुम हुए 37 मोबाइल बरामद किए। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। पिछले 6 महीने में पुलिस के पास आई थी 35 मोबाइल गुम होने की शिकायत। इटावा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर चोरी हुई लग्जरी कार बरामद की। गर्लफ्रेंड को घूमने के लिए शख्स ने चोरी की थी डॉक्टर की कार। पुलिस ने आरोपी को सलाखों के पीछे भेजा।
गोरखपुर कैंट थाना क्षेत्र के मोहद्दीपुर 4 फाटक क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ राजस्व विभाग की टीम ने की कार्रवाई। भूमाफिया और गैंगस्टर ओम प्रकाश पांडे का 3 करोड़ का मकान सील किया गया। गोड्डा में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या के मामले में आरोपी ने किया कोर्ट में सरेंडर। 2 नाबालिग आरोपियों को पुलिस पहले ही ले चुकी हिरासत में। पुरानी रंजिश में दिया गया था घटना को अंजाम। शामली में जर्जर दीवार के गिरने से 2 बच्चों की मौत, 1 बच्चा घायल बच्चे का इलाज जारी। कांदला थाना क्षेत्र के गंगेरू रेट पर हुआ हादसा। चंदौली के सिंगी ताली में खड़ी ट्रक से टकराई बेकाबू कार चालक की दर्दनाक मौत। हादसे के बाद हाईवे पर लगा लंबा जाम। सहारनपुर में सम्राट मीर भोज मामले में नहीं थम रहा विवाद। क्षत्रिय समाज के लोगों ने धरना स्थल पर सम्राट मीर भोज को लेकर दिया धरना। क्षत्रिय समाज के लोगों ने कहा सम्राट मीर भोज क्षत्रिय थे, उनका गुर्जर समाज से कोई संबंध नहीं। लखनऊ में मिठाई की दुकान के ऊपरी हिस्से में लगी आग की लपट में देख अफरा तफरी का माहौल। फायर कर्मियों ने आग पर काबू पाया। रुड़की में लकड़ी के कारखाने में लगी भयंकर आग लगने से नुकसान हुआ। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। सहारनपुर में हरिद्वार एक्सप्रेस ट्रेन पर चढ़ा युवक रेलवे स्टेशन पर ओएचई लाइन की चपेट में आकर घायल को इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया। बागपत में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 4 किलोग्राम अवैध गांजा और करीब 1 लाख रुपए बरामद। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के गुराना रोड का मामला। बाराबंकी पहुंचे भाजपा सांसद रवि किशन। भाजपा कार्यालय में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दे। कहा सभी 80 सीटें भाजपा को जितवानी। आगरा में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम में सांस्कृतिक और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने की शिरकत। जयवीर सिंह ने जैन समाज के कार्यक्रम को संबोधित किया। कहा नसीरपुर के बीहड़ इलाके में इको टूरिज्म स्थापित होगा। दूसरी G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप कमेटी का समापन। G20 सदस्य देशों के 20 प्रतिनिधियों ने नरेंद्र नगर के आड़ी गांव का भ्रमण किया। देहरादून में ग्राम पंचायत की जमीन में काटे गए हरे भरे पेड़। ग्राम पंचायत की जमीन को कब्जा कर रास्ता बनाने की तैयारी। स्वच्छता सेवा अभियान के तहत कोटद्वार में भी अभियान की शुरुआत। विधानसभा अध्यक्ष ने अभियान का किया शुभारंभ। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र की भाजपा पर साधा निशाना। कहा 9 साल में मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई। पिथौरागढ़ मौसम विभाग ने 29 मई के जारी किया येलो अलर्ट। हिमालयी क्षेत्र में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश का अनुमान। उत्तरकाशी में गंगा दशहरा के महापर्व को लेकर प्रशासन सतर्क। गंगोत्री धाम में अतिरिक्त पुलिस बल होंगे तैनात। इस बार 30,000 से अधिकांश श्रद्धालुओं की आने की संभावना। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम पहुंचे अभिनेता अक्षय कुमार। फूलों की माला से किया गया स्वागत। ज्योतिर्लिंग महामृत्युंजय मंदिर में पूजा अनुष्ठान किया। अक्षय कुमार के साथ लोगों ने सेल्फी ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।